हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए संख्या पद्धति पार्ट 1 नंबर सिस्टम पार्ट 1 लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, संख्या पद्धति में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है अंक। अंक आपके 0 से लगा करके 9 तक के सभी अंक होते हैं। सभी अंकों द्वारा ही अपन किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, इन्फिनाइट का साइन है, अनंत का साइन है। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखने की और लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझना है आपको। प्राकृत संख्या जहाँ से गिनती की शुरुआत की जाती है वही क्या है? प्राकृत संख्या। आपको एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है? आपकी प्राकृत संख्या। अब बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर अपन लोग प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। देखो, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अगर प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है? आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक की सभी संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। देखिए, पूर्णांक क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूप में चलती है और जिसमें शून्य को भी शामिल किया जाता है। देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको -3, -2, -1 और 0, फिर +1, +2, +3। ये सभी आप किसके एग्जाम्पल हैं? पूर्णांक के। पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चिन्हों पर चलता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सम संख्या। देखिए, सम संख्या क्या होती हैं? जो सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती है। इवन नंबर है ना। देखो, आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं 2 4 6 8 10, ये सभी आपके सम संख्या के एग्जाम्पल है। जो सभी संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या होती है? आपकी सम संख्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या क्या होती है? सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है? विषम संख्या। ऑल नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये होता है विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक एवं अपने स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, इसमें एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। कितनी ही बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। उसके बाद आता है 3, 5, 7, 11, 13 और 17। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिर्फ वही संख्या आती है जो अन्य किसी पहाड़े में नहीं आए, सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है। ठीक है, वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। फिर बात करते हैं अपन भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक एवं अपने स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या आपकी स्टार्ट होती है 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो आएगा 4। 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सभी आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है वो क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, q इक्वल नॉट 0, मतलब q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे 1/3, 4/7, 5/9। अगर जैसे कि आप एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 3/0 आता है तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q इक्वल नॉट 0, ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। फिर पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3, √7, √13 और पाई, ये सभी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है।
देखो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। आपसे पाई की वैल्यू के बारे में नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ पाई के बारे में पूछा है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 आ जाता है तो 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। बाकी पाई के बारे में पूछे तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं अपन पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो उसमें से एक घटा देना चाहिए तथा प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पहले वाली संख्या। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि अपनों ने ले ली 12। 12 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तो 12 में से अपन क्या करेंगे? एक घटा देंगे, यानी 12 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 11 होगी। यहाँ तक आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं अपन परवर्ती संख्या। देखो परवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए प्राकृत संख्या में अपन क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? परवर्ती संख्या हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं दे दूं आपको, 12 ही ले लेते हैं कि 12 की आपको क्या करना है? परवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो 12 में अपन क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे तो 13, आपकी 13 क्या हो जाएगी? परवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है।